तुलसी विवाह की विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। अतः वह युगादि तिथि दान और उपवास के क्रमशः पूर्वाव्यापिनी तथा पराव्यापिनी हो तो ग्रहा है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी अखंड सौभाग्यवती हुई। अब मैं उस तुलसी विवाह की विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति तैयार कराएं तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य आधे या चौथाई तोले की ही मूर्ति बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठाएं। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षष्ठोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर बांधों की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति को तुलसी के निकट लाकर रखें। मूर्ति को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें। उस समय भगवान का इस प्रकार मांगलिक बांधों की ध्वनि के साथ भगवान का आवाहन करें। आगच्छ भगवान देव अर्चयामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। इस प्रकार आवाहन के पश्चात अर्घ्य पाद और बिस्तर का 3 बार उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीयम पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमनीयम जल दें। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ढक दें तथा भगवान को वह मधुपर्क अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। हरिद्रा लेपन और अभयंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु भगवान का पृथक पृथक पूजन करें। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी वार्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, अनादि मध्य निधन त्रैलोक्य प्रतिपालक इमाम गिरहानाम तुलसी विवाह हरिणेश्वरा पार्वती बीज संभूतम वृंदा भस्मानि संस्थिता अनादि मध्य निधानम वल्लभम ते ददामयहं पयोघटय च सेवामि कन्या वृद्धियमया त्वं प्रियतां तुलसी तुभ्यं ददामि त्वं गिरहनाम भव। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें और विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरे होने पर पुनः तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र से खीर की मधु और तिल मिश्रित हवन द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें।
उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो सुनता हो वह आपकी कृपा से पूर्णता हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो, उस समय पारण करे तो उस समय भी पारण करता है, उसका व्रत निष्फल हो जाता है। जो उस समय भी पारण करता है उसका व्रत निष्फल हो जाता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः सूख कर गिरे हुए पत्तों को खाकर पुनः मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। भोजन के अंत में ईख, आंवला और बेर का फल खा लेने से सभी दोष मिट जाते हैं। भगवान श्री हरि का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान, आप भगवती तुलसी देवी के साथ मेरे घर में स्थिर होकर पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करके आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहें और हमारे घर में स्थिर होकर निवास करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य धन धान्य अखंड सौभाग्य की से परिपूर्ण हो जाता है, सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है, कृत्य हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान तुलसी महारानी की जय, माँ तुलसी की जय, तुलसी विवाह की जय।